नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन मंगलवार। खबरों के ऊपर से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के 122 जर्जर स्कूलों की होगी भरी मरम्मत। विश्व पर्यावरण दिवस पर पटना जी में होगा ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता। पटना की सड़कों और फुटपाथों पर चलेगा बुलडोजर अभियान। आज से नगर निगम के 6 अंचलों में लगेंगे सहयोग शिविर। ऑरेंज कैप जीतकर वैभव की हुई मोटी कमाई। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर पटना जू में होगा ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पटना जू विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस वर्ष की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए रखी गई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतिभागी पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व जैसे विषयों पर अपनी कलाकृतियां भेज सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। प्रविष्टियां 3 जून रात्रि 11 बजे तक वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। पटना में 13 और 14 जून को सजेगा भव्य मैंगो फेस्टिवल। पटना में बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन की ओर से 13 और 14 जून को आशियाना दीघा रोड पर 2 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल आयोजित होगा। इस महोत्सव में देश भर के 100 से अधिक दुर्लभ और प्रीमियम आमों की किस्में प्रदर्शन की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टेस्ट द बेस्ट मैंगो ऑफ इंडिया रहेगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के श्रेष्ठ आम प्रदर्शित होंगे। आंगूतों को मियाजी, रेड आइवरी, कस्तूरी, नामडॉक, माई पर्पल, गुलाब खास, अल्फांसो, चौसा, दशहरी, हिमसागर, अम्रपाली समेत कई खास किस्मों को देखने और उनके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। पटना के 122 जर्जर स्कूलों की होगी बड़ी मरम्मत। पटना जिले के 122 जर्जर प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग ने 8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान 21 जून तक दरवाजे, खिड़कियां, 4 दीवारी, रंग रोगन, बेंच डेस्क, वायरिंग और अन्य मरम्मत कार्य पूरे किए जाएंगे। जिन स्कूलों में बोरिंग, चापाकल या शौचालय की व्यवस्था खराब है, उन्हें भी दुरुस्त किए जाएंगे। कई पुराने स्कूलों में छत टपकने और दीवारों में सीलन की समस्या है, जिससे बच्चों का परेशानी होती है। निर्माण इंजीनियरिंग विभाग को मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे चरण में अन्य स्कूलों में भी सुधार कार्य जारी कराए जाएंगे। पटना जिला प्रशासन ने 1 से 30 जून तक सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमों का गठन किया गया है। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों के साथ खगौल, फुलवाड़िया शरीफ और दानापुर क्षेत्रों में भी चलेगा। प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, राजस्व एवं अन्य विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। निगरानी के लिए 5 सदस्यीय सीम सेल बनाई गई है। हटाए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा करने के लिए फॉलोअप टीमें तैनात की रहेंगी। पुनः अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है। बिहार शिक्षकों के लिए प्रोफाइल अपडेट का आखिरी मौका। बिहार में शिक्षा विभाग ने सभी लगभग 6 लाख सरकारी शिक्षकों को 5 जून तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने का अंतिम अवसर दिया है। शिक्षकों को 54 अनिवार्य जानकारी भरनी होगी, जिनमें पंजीकरण, पद स्थापना, व्यक्तिगत विवरण और पद संबंधी जानकारी शामिल है। त्रुटि होने पर जिला कार्यक्रम पद अधिकारी को आवेदन देकर 48 घंटे में सुधार कराया जा सकेगा। वहीं 1 जून से राज्य भर के 80,000 गाँव टोलों में कक्षा 5 और 6 के बच्चों के लिए समर कैंप शुरू हुए हैं। 30 जून तक चलने वाले इस समर कैंप में भाषा, गणित, खेल, कहानी और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को विकसित किया जाएगा। ऑरेंज कैप जीतकर वैभव की हुई मोटी कमाई। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए आईपीएल 2026 बेहद शानदार रहा, जिन्होंने 16 मैच में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। वैभव ने इमर्जिंग प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर सिक्सर्स और सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन समेत कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए। उन्हें टीम से 1.10 करोड़ रुपए की रिटेनर फीस और करीब 1.20 करोड़ रुपए मैच फीस मिली। विभिन्न पुरस्कारों, बोनस और टाटा शेयर कार्ड समेत कई कुल कमाई लगभग 3.10 करोड़ रुपए रही, जिससे उनकी किस्मत बदल गई। बुडको का प्री मानसून अभियान, हर निर्माण स्थल की होगी जांच। मानसून से पहले जल जमाव और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बुडको ने प्री मानसून निरीक्षण अभियान शुरू किया है।
प्रबंधन निर्देशक अनिमेश कुमार पार्षद ने निर्देश पर अधिकारी और कर्मचारी पैदल घूमकर नलिया, सड़कों और निर्माण स्थलों की जांच करेंगे। सभी परियोजनाओं को जियो टैग फोटो के साथ रिपोर्ट मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, जबकि निर्माण कंपनियों पर जुर्माना, डिबरा और ब्लैक लिस्ट जैसी कार्रवाई हो सकती है। निरीक्षण में बैरिकेडिंग, खुले मैनहोल, ड्रेन और खुदाई के बाद सड़क मरम्मत की स्थिति पर विशेष फोकस रहेगा। आज से नगर निगम के 6 अंचलों में लगेंगे सहयोग शिविर। पटना नगर निगम 2 जून यानी कि आज से सभी 6 अंचलों में मासिक सहयोग शिविर शुरू करेगा, जो हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित होंगे। सुबह 10 बजे से लगने वाले इन शिविरों में नागरिक अपनी शिकायत और आवेदन जमा कर सकेंगे। कर संग्राहक, सफाई पर्यवेक्षक, निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि जनप्रतिनिधियों की भी आमंत्रित किया जाएगा। शिकायतें अंचल कार्यालय, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेंगी। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई 30 दिनों के भीतर आवेदक को लिखित सूचना दी जाए। ईरान अमेरिका युद्ध से बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई प्रभावित। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी पर नई मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम की आपूर्ति में देरी का असर पड़ा है। हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित इन ईवीएमओं से इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण चिप्स के लिए कच्चा माल विदेश से आता है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई और अप्रैल के बजाय मई में ईवीएम भेजना शुरू हुआ। अब तक केवल पटना में 3600 ईवीएम सेट पहुंचे हैं। इससे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और चुनावी तैयारियां प्रभावित हुई है। जून के मध्य तक सभी अंचलों में ईवीएम पहुंचाने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रशिक्षण और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून से राजधानी में बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले दिन हुई बारिश से मिली राहत अब खत्म होने वाली है और तेज धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर के समय लू से बचने, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। आईआईटी पटना के छात्र 6 जून को जाएंगे पंजाब दौरे पर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आईआईटी पटना के छात्र बिहार के युवा 6 जून से 7 दिवसीय पंजाब यात्रा पर जाएंगे। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि यह यात्रा युवा संगम 6 कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आयोजित की जा रही है। इससे पहले आईआईटी ड्रो पर पंजाब के छात्र और फैकल्टी बिहार आए थे। यहाँ के इतिहास, सांस्कृतिक व प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया था। अब बिहार के युवा पंजाब के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थल, जिनमें जालियांवाला बाग भी शामिल है, का दौर कर वहाँ की विरासत को करीब से जानेंगे। पीएमसीएच माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगी आग, मची अफरा तफरी। पटना के पीएमसीएच कैंपस में सोमवार को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। विभाग से उठती तेज लपेटों को देखकर कर्मचारियों और आसपास के कार्यालय में मौजूद लोग बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। फिलहाल आग लगने के कारण पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग और स्त्री एवं प्रसूति विभाग के पुराने भवन में आग लगने की घटनाएं हो चुकी है, जिन्हें शॉर्ट सर्किट और शिफ्टिंग कार्य का वजह बताया गया था। दीघा वेडिंग जोन में लगेंगे 50 आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड दुकानें। पटना में जेपी गंगा पथ पर प्रस्तावित 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को अब दीघा गोलंबर के पास बन रहे वेडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा। गंगा किनारे की सुंदरता बनाए रखने, सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और एम्बुलेंस को जाम से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। 1.93 एकड़ में विकसित हो रहे वेडिंग जोन में 250 दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पार्किंग, शौचालय, पेयजल, हाई मास्ट लाइट, सेल्फी पॉइंट, किड्स जोन, एमपी थिएटर और एंटरटेनमेंट जोन जैसी सुविधाएं होंगी। अब तक 38 दुकानों का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जबकि बाकी दुकानों के अभी काम जारी है। बिहार में छुट्टी के दौरान भी ड्यूटी करेंगे शिक्षक। बिहार में 1 से 20 जून तक घोषित ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और विभागीय कार्यों के लिए शिक्षकों की उपलब्धता जरूरी है।
शिक्षकों को अपना मोबाइल फोन चालू रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वही ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए शिक्षकों को अंतिम मौका दिया गया है। 5 जून तक 54 अनिवार्य फील्ड भरकर प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी होगा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप हुई जारी। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय चयन पार्षद एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा बिहार के 38 जिलों में आयोजित होगी और इसके माध्यम से 4236 पदों पर नियुक्तियां जाएगी, जिनमें प्रोहिबिशन कांस्टेबल, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल शामिल है। लेकिन परीक्षा 14 और 17 जून 2026 को 2 पालियों में होगी। 14 जून की परीक्षा का एडमिट कार्ड 8 जून तथा 17 जून की परीक्षा का एडमिट कार्ड 11 जून को जारी होगा। अभ्यर्थी को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। दीदारगंज घाट पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की हुई मौत। पटना सिटी के दीदारगंज घाट पर गंगा स्नान के दौरान 3 किशोर डूबने लगे, जिसमें अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद नगर निगम सुपरवाइजर अनिल कुमार ने साहस दिखाते हुए 2 किशोर आर्यन कुमार और कृष्णा कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि 12 वर्षीय आयुष कुमार गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय मछुआरों की मदद से जाल डालकर उसका शव निकाला गया। सूचना पर एनडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तीनों किशोर अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान करने घाट पर आए थे। पटना के नेहरू नगर में कचरे से बढ़ी लोगों की परेशानी। पटना के नेहरू नगर वार्ड संख्या 22C में आपसी विवाद के कारण सड़क पर कचरे का ढेर लग जाने से स्थानीय लोग बदबू और गंदगी से परेशानी रहे। ग्रीन हेरिटेज अपार्टमेंट के सामने जाम कचरे को लेकर लोगों ने आरोप लगाया कि पार्किंग विवाद के बाद यह वार्ड पार्षद की बेटी जानबूझकर कचरा डंप कराया। नगर निगम की टीम कचरा हटाने पहुंची, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर कार्रवाई रोक दी। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से कचरा हटाया गया। वार्ड पार्षद अनीता देवी ने स्वीकार किया कि उनके पुत्र ने कचरा फेंकवाया था। प्रशासन ने मामले के अस्थायी समाधान की बात कही है। पटना में बढ़ती गर्मी से गहराया जल संकट। पटना में भीषण गर्मी के कारण जलस्तर करीब 5 फुट नीचे चला गया है, जिससे शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में 186 ट्यूबवेल के जरिए 1.15 लाख से अधिक परिवारों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। बढ़ती मांग को देखते हुए 39 नए हाई यील्ड ट्यूबवेल शुरू किए हैं और 38 नई बोरिंग की प्रक्रिया चल रही है। लोहानीपुर, राजेंद्र नगर, गर्दनीबाग, गांधी मैदान समेत कई इलाके पूरी तरह ट्यूबवेल पर निर्भर है। पुराने ट्यूबवेल की क्षमता घटने और पानी की बर्बादी से समस्या और बढ़ रही है, जिसके समाधान के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। पटना बोरिंग रोड पर दिन दहाड़े महिला से हुई चैन स्नैचिंग। पटना के बोरिंग रोड स्थित चुन्नीलाल मार्केट के पास दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। रूपसपुर निवासी आशा देवी खरीदारी कर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली और फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज और संदिग्ध बाइक नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। हाल के दिनों में पटना के कई इलाकों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। 10 गुना मुनाफे के वादे में महिला गंवा बैठी लगभग 4 लाख रुपए। फुलवड़िया शरीफ के पकौली गांव की सोनम कुमारी ने अपनी मौसी और उनके सहयोगी पर 4.75 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। आरोप है कि वर्ष 2012 में आरोपियों ने एक कंपनी में निवेश कर 13 साल 5 महीने में पैसा 10 गुना बढ़ाने का झांसा दिया। सोनम ने 2 किस्तों में कुल 4.75 लाख रुपए जमा किए, जिसके बदले उन्हें सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर पर गारंटी दी गई थी। मैच्योरिटी पूरी होने पर पैसा मांगने पर आरोपियों ने कंपनी बंद होने की बात कहकर भुगतान से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने किया प्राचार्यों का बड़ा तबादला। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटियों ने 7 सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य का तबादला किया, जिसमें प्रोफेसर रत्ना अमृत को पटना के प्रतिष्ठित एन कॉलेज का नया प्राचार्य नियुक्त किया है। प्रोफेसर रत्ना अमृत बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी है और इससे पहले बीएड कॉलेज की प्राचार्य थी। एन कॉलेज में वह पहले लंबे समय तक अध्यापन भी कर चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से शिक्षित प्रोफेसर रत्ना अमृत को उनके अनुशासित नेतृत्व और शैक्षिक योगदान के लिए जाना जाता है। उनके सामने अब नई शिक्षा नीति लागू करने, प्लेसमेंट बढ़ाने और शोध गतिविधियों को मजबूत बनने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। बिहार सरकार ने आईएएस संजय कुमार को दी नई जिम्मेदारी।
बिहार सरकार ने 2017 बैच के आईएएस अधिकारी संजय कुमार का तबादला कर उन्हें राज्यपाल सचिवालय बिहार लोक भवन पटना में अपर सचिव नियुक्त किया। वे पहले ग्रामीण कार्य विभाग में अपर संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 जून 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से लागू किया गया। संजय कुमार को अनुभवी और सक्षम प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है, जिन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई है। उनकी नई नियुक्तियों को राज्यपाल सचिवालय की प्रशासनिक कार्य प्रणाली और समन्वय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पिता लालू संग जन्मदिन मनाकर भावुक हुई रोहिणी आचार्य। राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें संघर्षशील और मजबूत नेता बताया गया। इस अवसर पर रोहिणी ने सिंगापुर में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ जन्मदिन मनाया और भावुक वीडियो साझा किया। हाल के दिनों में रोहिणी और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच विवाद चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने घर से निकाले जाने और अपमानित किए जाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने पिता को किडनी दान करने के मुद्दे पर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। जेडीयू की बड़ी बैठक, संगठन विस्तार पर होगा मंथन। जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 21 जून को पटना के कपूरी सभागार में आयोजित होगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के नेता शामिल होंगे। मुख्य एजेंडा नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मोहर लगाना है। कार्यक्रम के तहत सुबह राष्ट्रीय पद अधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजद परिषद की बैठक होगी, जबकि दोपहर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुला अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी चुनाव की रणनीति, 7 निश्चय 3 योजना के प्रचार, सुशासन और विकसित बिहार के लक्ष्य पर भी चर्चा की जाएगी। पटना में बड़ी सियासी हलचल, सक्रिय हुए पूर्व सीएम। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद संजय झा और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर चुनाव रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि जदयू उम्मीदवारों के चयन और सामाजिक समीकरणों को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार 10 सीटों में से 4 सीट जदयू को मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम संभावित उम्मीदवारों में चर्चा में है। पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और समर्पित कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सभी की नजरें उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं, उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, रवि रंजन कुमार, शील प्रकाश, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, हरेंद्र सिंह और प्रदीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।